एलेट्स नेट जीरो शिखर सम्मेलन 11 सितंबर 2025 को लखनऊ में सेंट्रम होटल में आयोजित किया गया। यूपीएनएडीए और इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से एलेट्स टेक्नोमीडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास और हरित ऊर्जा पहलों पर चर्चा करने के लिए सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाकर उत्तर प्रदेश के नेट जीरो में परिवर्तन को तेज करना था। एलेट्स नेट जीरो शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी थे। उनसे हमने किस्सा सुना, कई बार कई मौकों पर उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक मजदूर किसी बहुत बड़े कैंपस में पत्थर तोड़ रहा था। पत्थर बड़े पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा कर रहा था, गिट्टी बना रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? तो उसने पूछा, देख नहीं रहे हो, गिट्टी तोड़ रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर दूसरे से पूछा गया, दूसरे वही काम करने वाले दूसरे कारीगर से पूछा गया, तो उसने कहा कि देख नहीं रहे हो, ये जो इमारत बन रही है उसमें उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो फर्क हुआ कि नहीं दोनों की सोच में? आप एक भारत की और दुनिया की बड़ी इमारत जिसको कि हमारी deliver the amount of load required for even charging an entire bus, like an entire depot be having solar panels across it is not going to be helping you. So we only. मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं CEO हूँ इलेट्स का। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसका जो उद्देश्य है ये है कि किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दें, खासकर यूपी में। तो आप अगर देखेंगे कि जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उसका जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो हमारा पावर जनरेशन है उससे बहुत अधिक कार्बन एमिशन होता है और उससे बहुत अधिक पोल्यूशन होता है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा, जैसे कि सोलर है या और रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है या और हाइड्रो एनर्जी है, तो इस प्रकार की अगर जो तकनीक का यूज होगा तो एमिशंस जो है रिड्यूस होगा और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जो थर्मल एनर्जी में वो भी रिड्यूस होगा, जिससे बचत होगी। तो आज का जो कार्यक्रम था उसमें खासकर इस पर जो चर्चा हुई कि जो सोलर एनर्जी को किस प्रकार से यूपी के हर जो है ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोपोगेट किया जाए और जिससे कि हमारा जो है पोल्यूशन रिड्यूस होगा और ख़ासकर और ज़्यादा सस्ते जो है दरों पे आम आदमी को जो है बिजली आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। तो ये उसका जो मेन उद्देश्य। सर, आज की कॉन्फ्रेंस में कहाँ से लोग आए थे, किन किन कंपनियों से? तो अलग अलग जो आज के दिन जो इस फील्ड की कंपनियां हैं, चाहे आप देख लीजिए टाटा है, चाहे वारी है और भी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में तो जुड़ी हुई हैं। और अलग अलग जो राज्यों से लोग आए थे, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र से लोग आए थे, दिल्ली से लोग आए थे, पंजाब से आए थे, हरियाणा से आए थे, गुजरात से आए थे। तो अलग अलग राज्यों से एक्सपर्ट्स भी आए हमारे पास जो इस फील्ड में जो सालों से काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइजरी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके भी हमने केस स्टडी जो है सुने और जो अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं जो इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यूपी में ऑलरेडी अदर दे आर डूइंग इट, ऑलरेडी वो इन्वेस्टेड हैं और कुछ लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो ये लोग भी आए थे। रमा शंकर पंडित पेशे से अधिवक्ता हूँ, झारखंड देवर से। मेरा बच्चा जो है अरिजीत, ये 14 ईयर्स का भी है और ये बाइबॉर्न जो है ऑटिज्म चाइल्ड था ये। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी इसके पीछे और उसका परिणाम आप लोगों ने आज देखा यहाँ पर कि शिव तांडव का नृत्य जो इसने कितने अच्छे तरीके से किया। और हम लोग इसको अपने प्रयास से और भी जितना आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके इसके लिए हम लोग करेंगे और हम लोग का ये लगातार प्रयास जारी रहेगा। मैं तो कामों में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ का ही इसमें योगदान है जो आज मेरे बच्चे इस स्थिति में पहुँचे हैं। इसलिए मैं अपनी वाइफ को जो है पूनम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आज के दिन में, जो है इसके मेहनत ने आज जो है। डीजीएम इलेक्ट्रिकल बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड है। ये एक जॉइंट वेंचर है यूपी नेडा और एनएचपीसी का, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों का। हम लोग यूटिलिटी स्केल पे सोलर पावर में यहाँ काम कर रहे हैं और रिसेंटली 1.5 गीगावाट पे हमारा काम चल रहा है।
65 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमारा ऑपरेशन में है और हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सोलर पार्क 1200 मेगावाट पे काम कर रहे हैं बुंदेलखंड रीजन में, और 100 मेगावाट मिर्ज़ापुर के एरिया में हमारा काम चल रहा है। और हम ये सोलर से उत्तर प्रदेश में अपना सहयोग करना चाहते हैं। एनएचपीसी अपना सोलर में फुटप्रिंट बुंदेलखंड सौर ऊर्जा के माध्यम से यूपी में करें। सर, आज थैंक यू। मंत्री जी भी आए हुए हैं और उन्होंने क्या आपको संदेश दिया? मंत्री जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को बताया है कि हम कैसे नेट जीरो और विकसित भारत बनाने का। From Department of Chemical Engineering and Technology, IIT BHU Varanasi. So we have participated in this event. We were invited for this panel discussion on energy utilization and role of innovation in the green energy or energy net zero energy target. So this is a very good conference or good this forum to discuss, where our Honorable Minister Sri Arvind Sir has also discussed about the need of net zero and what is government of UP is doing to achieve this net zero target. And we as an institute of IIT BHU is in line with the same thought of government of India and government of UP, and we are working in the same direction to achieve net zero target. And I